हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने रिवीजन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम BCA सेकंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। स्टूडेंट्स, कल जो हमने डिस्कस किया था रिवीजन टॉपिक में, वह हमने मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यानी कि रेस अराउंड कंडीशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हमने कल जो डिस्कस किया था वह रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है और उसको किस तरीके से ओवरकम करके हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं, मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। उसके बाद आज जो हम रिवाइज़ करेंगे, अपना कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को आगे, और रिवीजन में करेंगे आज हम वर्किंग ऑफ अ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जो हमारी वर्किंग होती है मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप की, वह किस तरीके से वर्क करता है। एक बार आइए रिवाइज़ करते हैं हमारी रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है। तो रेस अराउंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो रेस अराउंड कंडीशन में क्या होता था हमारा कि JK फ्लिप फ्लॉप है, उसमें J और K इनपुट दो हैं, दोनों ही 1 हैं, और क्लॉक पल्स जो है वह भी हमारी 1 है। तो उस कंडीशन में क्या होता था, हमारा आउटपुट जो होता था वह अनस्टेबल और अनसर्टेन हमें मिलता था। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था कि हमें कुछ समय के लिए आउटपुट जो था उसको हाई, क्लॉक पल्स जो थी उसको हाई करना होता था। देन तब हमारा जो आउटपुट था वह स्टेबल हो जाता था। तो उसके लिए हमारे लिए जो नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जो कि रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करता है या ओवरकम करते हैं जिसकी हेल्प से, वह था हमारा मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 JK फ्लिप फ्लॉप्स। वन, इसमें जो फर्स्ट JK फ्लिप फ्लॉप होता है वो हमारा एज अ मास्टर वर्क करता है, और सेकंड जो JK फ्लिप फ्लॉप होता है इसमें हमारा वो एज अ स्लेव वर्क करता है। द आउटपुट फ्रॉम द मास्टर फ्लिप फ्लॉप, और जो आउटपुट होता है मास्टर फ्लिप फ्लॉप का वह हमारा क्या होता है, स्लेव फ्लिप फ्लॉप में एज अ इनपुट कनेक्ट हो जाता है, और स्लेव फ्लिप फ्लॉप का जो हमारा आउटपुट होता है कॉम्प्लीमेंट आउटपुट, वह हमारा मास्टर फ्लिप फ्लॉप में एज अ इनपुट कनेक्ट होता है। और जो नॉर्मल आउटपुट होता है, यानी कि नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट आउटपुट दोनों जो होते हैं वे हमारे एज अ इनपुट कनेक्ट होते हैं। अब मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में हमारा क्या होता है कि जो मास्टर और स्लेव फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें J और K इनपुट के साथ हमारा इन्वर्टर को भी हम कनेक्ट करते हैं। क्लॉक पल्स के लिए हम इन्वर्टर को भी कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नॉर्मल क्लॉक पल्स जो है वह हमारी मास्टर फ्लिप फ्लॉप में कनेक्ट होती है, और हमारी कॉम्प्लीमेंट क्लॉक पल्स जो होती है वह हमारी स्लेव फ्लिप फ्लॉप में कनेक्ट होती है। अब अगर इस तरीके से हम बात करें तो कॉमन क्लॉक पल्स की वैल्यू अगर क्लॉक पल्स की वैल्यू अगर हमारी 1 है तो वो स्लेव फ्लिप फ्लॉप में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर हमारी क्लॉक पल्स की वैल्यू 0 है तो वह स्लेव फ्लिप फ्लॉप में जो होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा। अब आपको हमने जिस तरीके से भी बताया कि किस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो हमने बताया आपको J और K, ठीक है, J और K का आउटपुट हमारा स्लेव में कनेक्ट हो गया, यानी कि ये मास्टर ये स्लेव। देन इसका आउटपुट जो है वह यहाँ पे सेट हो गया, देन इसका आउटपुट जो है वो यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से रीसेट हो गया। तो ये हमारा इस तरीके से आपने देखा होगा क्लॉक पल्स नॉर्मल मास्टर में कनेक्ट हो रही है, देन कॉम्प्लीमेंट वैल्यू उसकी स्लेव में कनेक्ट होती है। अब आइए डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ अ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, यानी कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग किस तरीके से होती है, या किस तरीके से हमारा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जो है वह रेस अराउंड कंडीशन को ओवरकम करने के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करता है। व्हेन द क्लॉक पल्स गोज टू 1, जब क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 हो जाती है, द स्लेव इज़ आइसोलेटेड, यानी कि स्लेव उस कंडीशन में आइसोलेट हो जाता है। J एंड K इनपुट्स में अफेक्ट द स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी कि J और K इनपुट्स जो होते हैं वह अफेक्ट करते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम की स्टेट पर। द स्लेव फ्लिप फ्लॉप आइसोलेटेड अंटिल द CP गोज टू 0, यानी कि जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है वह आइसोलेट हो जाता है जब तक कि क्लॉक पल्स की वैल्यू 0 रहती है। व्हेन द क्लॉक पल्स बैक टू 0, यानी कि क्लॉक पल्स अगर दोबारा से 0 हो जाता है, इन्फॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम द मास्टर फ्लिप फ्लॉप टू द स्लेव, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो होती है वह मास्टर से स्लेव फ्लिप फ्लॉप की तरफ पास हो जाती है, एंड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड, और आउटपुट मिल जाता है। फर्स्टली द मास्टर फ्लिप फ्लॉप इज़ पॉजिटिव, यानी कि जब हमारा मास्टर फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो पॉजिटिव लेवल पर ट्रिगर करता है। द स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज़ नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड, जाहिर सी बात है
कि जब इसमें हमने क्लॉक पल्स कॉम्प्लीमेंट हो जाती है स्लेव फ्लिप फ्लॉप में तो दोनों आउटपुट जो है वह ट्रिगर्ड होंगे। सो द मास्टर रिस्पॉन्स बिफोर द स्लेव, तो क्या होता है कि मास्टर फ्लिप फ्लॉप जो होता है वह हमारा स्लेव फ्लिप फ्लॉप से पहले रिस्पॉन्ड करता है। अब यहाँ पर दोनों केस 1 थे। अब हम बात करते हैं जब हमारा रेस राउंड कंडीशन में दोनों की वैल्यू जी और के की वैल्यू 1 होती थी। अब हम बात करते हैं जब जे की वैल्यू 0 है और के की वैल्यू 1 है, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट आउटपुट जो होगा मास्टर का वह के इनपुट ऑफ द स्लेव, यानी कि वह कॉम्प्लीमेंट आउटपुट देख रहे होंगे आप, यहाँ पर जो है ये हमारा के में कनेक्ट हो रहा है। ठीक, फोर्सेज द स्लेव टू द रिसेट, दस द स्लेव कॉपीज द मास्टर। इसकी वजह से क्या करता है हमारा स्लेव फ्लिप फ्लॉप में वो एज अ के इनपुट कनेक्ट हो जाता है और क्लॉक जो होती है क्लॉक पल्स वह फोर्स करती है स्लेव को कि वह रिसेट करे। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आपने देख रहे होंगे यहाँ पर उसने रिसेट पर जाकर ये करा। ठीक है, देन दस द स्लेव कॉपीज द मास्टर। इसी तरीके से स्लेव क्या करता है मास्टर को कॉपी करता है। जब जे की वैल्यू 1 होता है और के की वैल्यू 0 होती है, जब जे की वैल्यू 1 होती है और के की वैल्यू 0 होती है, द हाई क्यू आउटपुट ऑफ द मास्टर गोज टू जे इनपुट। तब क्या होता है कि इस केस में जब जे की वैल्यू हमारी 1 है और के की वैल्यू 0 है, इस केस में क्या होता है हमारा कि जो इसका हाई आउटपुट है वह एज अ इनपुट जे कनेक्ट हो जाता है, एज अ इनपुट जे कनेक्ट हो जाता है। एंड द नेगेटिव ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक सेट्स टू द स्लेव, और नेगेटिव ट्रांजिशन जो होता है क्लॉक का वह सेट हो जाता है स्लेव में, कॉपिंग द मास्टर, मास्टर को कॉपी करते हुए। इफ़ जे इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 1, यानी कि जब ये केस आता है हमारा कि जब जे इक्वल टू 1 हो जाए और के इक्वल टू 1 हो जाए तो इट टगल्स ऑन द पॉजिटिव ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक। ठीक है, तब क्या होता है कि हमारा पॉजिटिव ट्रांजिशन पर हमारी क्लॉक जो होती है वो टगल हो जाती है, यानी इसकी वैल्यू अनस्टेबल हो जाती है। दस द स्लेव टगल्स ऑन द नेगेटिव ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक। उस कंडीशन में क्या होती है हमारी स्लेव जो होती है वह टगल करती है नेगेटिव ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक की तरफ। अगर जे और के दोनों की वैल्यू 0 हो जाए, अगर जे और के दोनों की वैल्यू 0 हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा द फ्लिप फ्लॉप इज़ डिसेबल्ड, यानी कि फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो हमारा डिसेबल्ड हो जाता है और क्यू जो होता है वो हमारा अनचेंज रहता है। ठीक है, यानी कि क्यू जो होता है वह हमारा अनचेंज्ड रहता है, यानी कि आउटपुट जो होता है वह हमारा अनचेंज ही रहता है और हमारा फ्लिप फ्लॉप जो होता है वह हमारा डिसेबल्ड हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने तीनों कंडीशन डिस्कस करी कि जब जे की वैल्यू 0 हो और के की वैल्यू 1 हो, तब जो हमारा हाई कॉम्प्लीमेंट आउटपुट होता है वह हमारा क्या करता है एज अ इनपुट जे कनेक्ट हो जाता है मास्टर फ्लिप फ्लॉप में। और जब जे की वैल्यू 1 हो के की वैल्यू 0 हो, जब जे की वैल्यू 1 हो के की वैल्यू 0 हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा आउटपुट जो हाई आउटपुट होता है क्यू, यानी कि नॉर्मल आउटपुट हाई, तो वह क्या करता है हमारा एज अ के इनपुट वहाँ पर मास्टर फ्लिप फ्लॉप में कनेक्ट हो जाता है। और जब जे और के की दोनों की वैल्यू 1 होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है पॉजिटिव ट्रांजिशन क्लॉक पल्स का हमारा होता है, जो कि नेगेटिव ट्रांजिशन पर क्लॉक की टगल हो जाता है। और जब जे और के की वैल्यू क्या होती है हमारी 0 होती है, जब जे और के की वैल्यू क्या होती है हमारी 0 होती है तो उस कंडीशन में हमारा फ्लिप फ्लॉप जो होता है वह डिसेबल्ड हो जाता है और हमारा जो आउटपुट रहता है वह हमारा सेम रहता है, रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि अनचेंज्ड स्टेट में रहता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस करा वो हमने रिवाइज करा फर्स्टली अपना रेस अराउंड कंडीशन के बारे में कि रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है जब जे और के की वैल्यू दोनों की 1 होती है और क्लॉक पल्स की वैल्यू भी हमारी 1 होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा उस कंडीशन में क्या होता है हमारा आउटपुट अनस्टेबल हो जाता है। उस अनस्टेबिलिटी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं क्लॉक पल्स की वैल्यू कुछ समय के लिए 1 कर देते हैं, जिससे कि हमारा आउटपुट स्टेबल हो जाता है। तो इस न्यू कंसेप्ट को जो इंट्रोड्यूस कराता है हमारा वह क्या करता है हमारा रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करने के लिए हमने क्या मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या होता है 2 जे के फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एक जे के फ्लिप फ्लॉप जो है वो एज अ मास्टर ट्रीट करता है, दूसरा एज अ स्लेव। ठीक,
अब क्या करते हैं हम, इसमें हम इन्वर्टर को कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारा मास्टर फ्लिप फ्लॉप के लिए, यानी क्लॉक पल्स की वैल्यू जो कुछ समय के लिए 1 रखेंगे मास्टर फ्लिप फ्लॉप में। तो ऐसा मानिए मास्टर फ्लिप फ्लॉप में तो हमारा वह 1 रहेगा, और जब वो स्लेव फ्लिप फ्लॉप में जाएगा तो उसकी वैल्यू, क्लॉक पल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर 0। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। ठीक, अब हमने यहाँ पर क्या करा, क्लॉक पल्स की वैल्यू जब 0 रख देते हैं तो हमारी क्लॉक पल्स की वैल्यू मास्टर फ्लिप फ्लॉप में सपोज करिए हमने 0 रख दी, तो वो स्लेव फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, उसकी क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर हम क्लॉक पल्स की वैल्यू मास्टर फ्लिप फ्लॉप में 1 रखते हैं तो वहाँ पर हमारी क्या होगी, स्लेव फ्लिप फ्लॉप में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इन्वर्टर का ये वर्क होता है। उसके बाद हमने वर्किंग ऑफ अ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करा, जिसमें हमने कि जाना कि क्लॉक पल्स जो होती है वह 0 हो जाती है, तो स्लेव जो होता है वो उस कंडीशन में आइसोलेट हो जाता है हमारा। जब हम इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जब जे की वैल्यू 0 होती है और के की वैल्यू 1 होती है, तो उस कंडीशन में हमारा जो हाई आउटपुट होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट आउटपुट जो होता है वह हमारा एज अ इनपुट जे कनेक्ट हो जाता है, एज अ जे इनपुट कनेक्ट हो जाता है मास्टर फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, और जब जे की वैल्यू 1 होती है और के की वैल्यू 0 होती है, तो हमारा जो हाई आउटपुट क्यू होता है, यानी कि नॉर्मल आउटपुट जो हाई होता है हमारा, वह हमारा एज अ के इनपुट कनेक्ट हो जाता है मास्टर फ्लिप फ्लॉप में। और जब दोनों की वैल्यू 1 होती है तो पॉजिटिव ट्रांजिशन क्लॉक का होता है, जो कि टगल हो जाता है नेगेटिव ट्रांजिशन में। जाहिर सी बात है, इन्वर्टर का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, इसलिए यह टगल हो जाता है। जब जे और के दोनों की वैल्यू 0 होती है तो उस कंडीशन में फ्लिप फ्लॉप जो होता है वह हमारा डिसेबल्ड हो जाता है, और आउटपुट क्यू जो रहता है वह हमारा रिमेंस अनचेंज, यानी कि अनचेंज स्टेट में रहता है। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप और रेस अराउंड कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यह हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे की फर्दर स्टडीज़ में अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको इससे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिए। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।